हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में पाश्चात्य समाजशास्त्री विचारकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड आप सभी को बताया भी गया है जैसा कि रिवीजन क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक्स को कंप्लीट कराया गया है सभी का रिवीजन कराया जा रहा है। इससे पहले टॉपिक रहा है समाजशास्त्र का उद्भव, उसका विकास, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, विषय क्षेत्र क्या है और अन्य विज्ञानों से समाजशास्त्र का संबंध क्या रहा है। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए एंड सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851 एंड यूपीपीजीटी का यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा कॉम्बो ऑफर में। साथ में प्रैक्टिस सेट के साथ ही नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बिहार पीजीटी एंड जो स्टेट की परीक्षा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट एक ही तैयार किया गया है। दोनों ही परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। बिहार शिक्षक भर्ती का भी कॉम्बो ऑफर यहाँ पर मिल जाएगा। और बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये नोट्स उपयोगी हैं एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट और साथ ही सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके अलावा जीआईसी का जो आपका एग्जाम है जो कि 21 दिसंबर को होने वाला है उसका सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट और जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 60 प्रश्न हो चुके हैं, उसके बाद के प्रश्न यहाँ तक देखिए हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है द क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस पुस्तक है लेवी स्ट्रॉस, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस है। द क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस किसकी पुस्तक है? द क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस बताइए। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपको बताई जा रही हैं, कार्ल मार्क्स की हैं। इसे ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ये सारी पुस्तकें कार्ल मार्क्स की हैं और यहाँ पर राइट आंसर कार्ल मार्क्स होगा। द क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस ये भी पुस्तक कार्ल मार्क्स की ही है और ये 1848 में आती है। ठीक है, कब आती है? 1848 में आती है। यहाँ पर द होली फैमिली विद एंजल्स है, द जर्मन आइडियोलॉजी विद एंजल्स है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है और दास कैपिटल। ये सारी पुस्तकें कार्ल मार्क्स की हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अलगाव, कार्ल मार्क्स, नागरिक समाज, कार्ल मार्क्स, बुर्जुआकरण, मार्क्स और औद्योगिक समाज। यहाँ पर स्पेंसर दिया गया है। तो कौन सा सही युग्म नहीं है ये बताना है। अलगाव की बात करें तो ये कार्ल मार्क्स की अवधारणा है। नागरिक समाज की अवधारणा भी कार्ल मार्क्स ने दी है। बुर्जुआकरण की अवधारणा ये कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं दी गई है। और औद्योगिक और इस सैनिक और शिकारी समाज की बात ये स्पेंसर ने की थी। सही नहीं है ये बताना तो यहाँ पर बुर्जुआकरण हो जाएगा। और बुर्जुआकरण की जो अवधारणा है ये गोल्ड थोर्प व लॉकवुड के द्वारा दी गई थी। ये इनका कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का नहीं है। ठीक है, मार्क्स ने इसके अलावा पतित बुर्जुआ की बात भी की है। ठीक है, पतित बुर्जुआ की अवधारणा भी किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। चलिए यहाँ पर देखिए पुस्तक है द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, हीगल। यहाँ पर ऑप्शंस है। द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी ये किसकी पुस्तक है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही होगा
हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा, स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। इसका वर्णन किस पुस्तक में किया है? फर्स्ट प्रिंसिपल्स में किया है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स में सामाजिक उद्विकास की बात हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा की गई है। प्रश्न है, समाजशास्त्र पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित शास्त्र या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? विज्ञान का वर्गीकरण किसने दिया है? विज्ञान का वर्गीकरण किसका है? अगस्त कॉम्ट का है। ये कॉन्सेप्ट में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है या सबसे पहले किस विषय की बात अगस्त कॉम्ट ने की है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो सबसे पहले गणित शास्त्र की बात की है। ठीक है, गणित शास्त्र की बात की है, फिर खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और फिर समाजशास्त्र की बात इन्होंने की है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है समाजशास्त्र पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? जीव विज्ञान का पड़ा था। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। सबसे पहले किसकी बात की इन्होंने? मैथ्स की बात की है। ठीक है, गणित शास्त्र है। ठीक है, मैथ्स की बात इन्होंने की है। फिर एस्ट्रोनॉमी की बात की है, फिजिक्स की है, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री की है, एंड बायोलॉजी, और फिर सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र की बात की है। सबसे पहले पूछा जाता है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है, गणित शास्त्र, और ये सीक्वेंस में सही क्रम में याद करिएगा, इस तरीके से सही क्रम में लगाने को भी आता है। यहाँ पर विकल्प जीव विज्ञान सही है। प्रश्न है, निम्न में से किस वर्गीकरण के साथ हर्बर्ट स्पेंसर का नाम जुड़ा है? जेमिनशैफ्ट एंड जसेलशैफ्ट, प्रस्थिति अनुबंध, सैनिक औद्योगिक समाज, यांत्रिक और साविवी यहाँ पर समाज दिया गया है। देखिए यहाँ पर जेमिनशैफ्ट एंड जसेलशैफ्ट की बात करें तो ये किसका है? टॉनीज का है। प्रस्थिति और अनुबंध की अगर हम बात करें तो प्रस्थिति और अनुबंध की बात किसने की है? हेनरी मैन ने की है। सैनिक और औद्योगिक समाज ये हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा बताया गया है। यांत्रिक समाज और साविवी समाज की बात किसने की है? दुर्खिम ने की है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार निम्न में से प्रकृति पर मनुष्य की क्रिया के कौन कौन से लक्षण हैं? यहाँ पर देखिए 5 दिए गए हैं। श्रम, विसंबंधन, उत्पादन के सामाजिक संबंध, प्रतिमानहीनता और सामाजिक चेतना यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर श्रम होगा, उत्पादन के सामाजिक संबंध और सामाजिक चेतना होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन ही सामाजिक व्यवस्था या समाज में परिवर्तन लाता है, ये किसके द्वारा बात कही गई थी? कार्ल मार्क्स के द्वारा ही कही गई थी। ठीक है, संरचना के 2 प्रकार इन्होंने बताए थे। एक तो अधोसंरचना है, अधोसंरचना, और दूसरा अधिसंरचना है। ये इस तरीके से भी पूछा जाता है कि अधोसंरचना की अवधारणा और अधिसंरचना की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स का ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को बताया है। उत्पादन की आदिम प्रणाली, उत्पादन की एशियाई प्रणाली, उत्पादन की प्राचीन प्रणाली, उत्पादन की सामंतवादी प्रणाली। कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को बताया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्पादन की एशियाई प्रणाली। ठीक है, उत्पादन की एशियाई प्रणाली होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार क्या है? वृहद स्तर का उत्पादन, व्यक्तिगत संपत्ति, धन एवं साख, लाभार्जन में लिप्त रहना। पूंजीवाद का आधार क्या है मार्क्स के अनुसार? लाभार्जन में लिप्त रहना। और इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत किसका है? सरप्लस वैल्यू का। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है,
और इन्होंने पूंजीवादी समाज में 3 तरह के वर्ग की बात की है। पूंजीवादी समाज में वर्ग की जो बात है वो 3 तरह की बताई है। पहले तो इन्होंने भूस्वामी की बात की है, भूस्वामी। दूसरा इन्होंने पूंजीपति बताया है और तीसरा हो जाएगा श्रमिक वर्ग। ठीक है, तो ये जो 3 क्लास है ये पूंजीवादी समाज में किसने बताई है? कार्ल मार्क्स ने बताई है। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट एक नई समाज व्यवस्था का निर्माण निम्न में से किनके आधार पर करना चाहते थे? नैतिक एकता, सामाजिक एकता, मानवता का नया धर्म और ऐतिहासिक अनुभव यहाँ पर विकल्प है। यहाँ पर मानवता का नया धर्म होगा और मानवता का नया धर्म ये किस पुस्तक में इन्होंने बात की है? पॉजिटिव पॉलिटी में। पॉजिटिव पॉलिटी में मानवता का नए धर्म की बात की है। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। और समाज के 3 प्रकार इन्होंने धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी भी बताए हैं। और प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी किसके द्वारा दी गई है? अगस्त कॉम्ट के द्वारा दी गई है। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया उपसंरचना एवं अतिसंरचना में, सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गतिशास्त्र, अंतर समूह एवं बाह्य समूह, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अंतर समूह एवं बाह्य समूह का कॉन्सेप्ट किसका है? समनर का है। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसका है? समनर का। सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की बात किसने की थी? अगस्त कॉम्ट ने की थी। पॉजिटिव फिलॉसफी इस पुस्तक में इन्होंने बात की थी। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक कि उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी? सोशल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, सोशल फिजिक्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट क्या होगा? सोशल फिजिक्स होगा, सामाजिक भौतिकी होगा। और बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे क्वेटलेट, उनके द्वारा सोशल फिजिक्स इस शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर बाद में अगस्त कॉम्ट ने इसके जगह पर सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र शब्द दिया था 1838 में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, यह किसने कहा कि समाज अनिश्चित असंबद्ध सजातीयता से निश्चित संबंध विजातीयता की ओर जाता है? अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खिम, पैरेटो यहाँ पर विकल्प है। समाज अनिश्चित असंबद्ध सजातीयता से निश्चित संबंध विजातीयता की ओर जाता है, ये किसका कहना है? हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है। यहाँ पर विकल्प बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने, विकल्प में यहाँ पर है, समाजशास्त्र की परिभाषा दी, समाजशास्त्र शब्द की रचना की, समाजशास्त्र के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया, या फिर समाजशास्त्र की पुस्तक लिखी। यहाँ पर समाजशास्त्र शब्द की रचना की, यहाँ पर विकल्प बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। समाजशास्त्र की ये अगस्त कॉम्ट जनक है। और ये किससे, इनके गुरु कौन थे अगस्त कॉम्ट के, या ये किससे प्रभावित थे? सेंट साइमन से प्रभावित थे। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट की मृत्यु पूछी गई है, मृत्यु कब हुई है? अगर जन्म पूछा जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 1798 में हुआ था, फ्रांस में। ठीक है, मॉन्ट पेलियर में हुआ था जन्म इनका। मृत्यु पूछी जा रही है 5 सितंबर 1857 में, 5 सितंबर 1857 में। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सामाजिक संरचना की ये जो अवधारणा है इसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। और इन्होंने सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की थी। ठीक है, मानवीय शरीर से की थी। और पार्सन्स की सामाजिक संरचना की जो परिभाषा है वो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। इन्होंने कहा था कि जो सामाजिक संरचना है वो परस्पर संबंधित सामाजिक संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों व समूहों के सदस्यों द्वारा ग्रहण किए गए जो पद होते हैं, पदों की जो क्रमबद्धता है, उनको ही इन्होंने क्या कहा था? सामाजिक संरचना कहा था। और कई बार तो सामाजिक संरचना के अलग ही तत्व दे दिए जाते हैं अलग अलग, जैसे कि संस्था, एजेंसी यानी कि अभिकरण, सामाजिक प्रतिमान, समूह, इस तरीके से दे दिया जाता है। और फिर पूछा जाता है कि इन तत्वों के आधार पर किसने सामाजिक संरचना को परिभाषित किया है। और इस तरीके से प्रश्न भी आपको क्लास में कराया गया है। तो ये किसकी परिभाषा है? पार्सन्स की है।
भूमिका जाल, रोल नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो नाडेल के द्वारा दिया गया है। मध्य अभिसीमा का सिद्धांत मर्टन का है। चलिए अब यहाँ पर देखिए मार्क्स की सामाजिक विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा आएगा? श्रमिक वर्ग क्रांति, उत्पादन के साधनों में क्रांति, उत्पादन प्रक्रिया का युक्तिकरण, मध्यम वर्ग का लुप्त होना। सामाजिक विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा आएगा? श्रमिक वर्ग में क्रांति। ठीक है, श्रमिक वर्ग क्रांति से आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स ने पूंजीवाद के बाद समाजवाद शब्द जो समाज है, एक नए समाज की बात की थी, समाजवाद, जिसमें कि जो उन्होंने कहा था किसी भी तरह की असमानता नहीं देखने को मिलेगी, कोई भी वर्ग व्यवस्था नहीं होगी, वर्ग व्यवस्था नहीं पाई जाएगी तो कोई किसी का शोषण नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे समाज को उन्होंने समाजवाद कहा था। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, ये जो वक्तव्य है ये किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल मार्क्स, एंजल्स, लेनिन, डेरेनड्रॉफ। यहाँ पर ऑप्शंस है। श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, ये कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। और डेरेनड्रॉफ ने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया था, ये इनके इस संघर्ष के सिद्धांत को टर्नर ने द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहा था। और आईसीए की बात किसके द्वारा की गई है? डेरेनड्रॉफ के द्वारा ही की गई है। व्यक्त और अव्यक्त हित की बात भी डेरेनड्रॉफ ने की है। व्यक्त हित और अव्यक्त हित की बात भी किसके द्वारा की गई है? डेरेनड्रॉफ के द्वारा ही की गई है। प्रश्न है, अब यहाँ पर मिलान करना है। सिद्धांत दिए गए हैं, सावेवी सिद्धांत, 3 स्तरों का नियम, यांत्रिक और सावेवी और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो अगस्त कॉम्ट की बात करें तो 3 स्तरों का नियम दिया गया है, जो कि पॉजिटिव फिलॉसफी में था, इनकी पुस्तक में दिया गया था। स्पेंसर की बात करें, सावेवी सिद्धांत है। और कार्ल मार्क्स की बात करें तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो जाएगा। दुर्खीम का यांत्रिक और सावेवी एकता का सिद्धांत हो जाएगा, या यांत्रिक व सावेवी समाज। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट के मतानुसार बौद्धिक विकास के प्रत्यक्ष स्तर यानी कि पॉजिटिव स्टेज पर किस प्रकार की सामाजिक इकाई पाई जाती है? परिवार, राज्य, मानवता या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर मानवता होगा। ठीक है, मानवता होगा। और परिवार को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया था, याद रखिएगा। अगस्त कॉम्ट ने परिवार को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया था। परिवार समाज की इकाई है या कोशिका है, इस तरीके से पूछा जाए तो याद रखिएगा अगस्त कॉम्ट ने ये बात कही है। प्रश्न है, पतित बुर्जुआ की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो पतित बुर्जुआ की जो अवधारणा है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। छोटे पूंजीपति इसमें आएंगे, दुकानदार, ठेले लगाने वाले, ये इसी में आएंगे। ठीक है, और पैरेटो की अगर हम बात करें तो इन्हें बुर्जुआजी कार्ल मार्क्स कहा जाता है। बुर्जुआजी मार्क्स के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा बुर्जुआजी मार्क्स के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं या किसे पुकारा जाता है? पैरेटो को। और इनका ये स्टेटमेंट भी है कि सत्य की खोज करो, चाहे वह स्वर्ग में हो या नर्क में। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सामाजिक अभिकरण का जो सिद्धांत है, सामाजिक अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का जो सिद्धांत है, वो किसके द्वारा दिया गया है? पैरेटो के द्वारा। 2 तरह की क्रियाएं, यानी कि तार्किक सामाजिक क्रिया और अतार्किक सामाजिक क्रिया की बात भी पैरेटो के द्वारा ही की गई है। माइंड एंड सोसाइटी पैरेटो की पुस्तक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, मनुष्य एक वर्ग प्राणी है, यह किसका कहना है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ये किसका कहना है? अरस्तु का। और मनुष्य एक वर्ग प्राणी है, ये किसका कहना है? कार्ल मार्क्स। और वर्ग को अर्थ के आधार पर परिभाषित किया था आर्थिक निर्धारणवादी ये कहलाते हैं। ठीक है, आर्थिक निर्धारणवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं? कार्ल मार्क्स। और अति निर्धारणवादी में कौन है? अति निर्धारणवादी में अल्थ्यूजर को कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, कॉल मैनहीम, सोरोकिन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत किसने दिया है?
यहाँ पर सही क्या होगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है, एडम स्मिथ की है। द वेल्थ ऑफ नेशन ये किसकी पुस्तक है, एडम स्मिथ की है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया। यहाँ पर विकल्प में सामाजिक सुरक्षा, उत्पादन की शक्तियां, प्रौद्योगिक प्रविधियां, सर्वहारा वर्ग की निर्धनता दिया गया है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। उत्पादन की शक्तियां, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। संरचना के दो प्रकार, अधोसंरचना और अधिसंरचना, इनके द्वारा बताए गए थे, और अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है, ये इनके द्वारा बात कार्ल मार्क्स के द्वारा कही गई थी। प्रश्न है, किसने कहा कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, कोजर, यहाँ पर ऑप्शंस है। प्रतिस्पर्धा को पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता किसने बताया। प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता कैसी प्रक्रिया है, तो याद रखिएगा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। और वेबर ने प्रतिस्पर्धा को क्या कहा था कि शांतिपूर्ण संघर्ष है। प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कहना है, मैक्स वेबर का कहना है। और मैक्स वेबर प्रतियोगिता के दो प्रकार बताते हैं। ठीक है, प्रतियोगिता के दो प्रकार वेबर ने बताए हैं। एक तो नियंत्रित प्रतियोगिता है, नियंत्रित प्रतियोगिता, और दूसरा हो जाएगा अनियंत्रित प्रतियोगिता। अनियंत्रित प्रतियोगिता। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कार्ल मार्क्स होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोजर की बात करें तो संघर्ष का सिद्धांत दिया था कोजर ने भी, और इनके संघर्ष के सिद्धांत को प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत टर्नर ने कहा। इन्होंने संघर्ष के दो प्रकार बताए थे। ठीक है, एक तो वास्तविक और दूसरा अवास्तविक। वास्तविक संघर्ष, दूसरा अवास्तविक संघर्ष, या आंतरिक और बाह्य संघर्ष, ये भी इसकी बात भी कोजर के द्वारा की गई है। प्रश्न है, किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता है। मॉर्गन, स्पेंसर, वेबर, डार्विन, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पेंसर होगा। ठीक है, स्पेंसर होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। और समाज की इन्होंने तीन अवस्थाएं बताई थी। समाज की तीन अवस्थाएं, ये तीन स्तर बताए थे इन्होंने, स्पेंसर ने। पहला तो इन्होंने बताया आदिम समाज। ठीक है, आदिम समाज। दूसरा इन्होंने जंगली समाज बताया, जंगली समाज। और तीसरा इन्होंने औद्योगिक समाज बताया था, औद्योगिक समाज। तो ये जो तीन है समाज की अवस्थाएं, ये स्पेंसर द्वारा बताई गई हैं। प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया मुख्य रूप से प्रकार्यात्मक पद्धति का, मुख्य रूप से संरचनात्मक पद्धति का, संघर्षात्मक पद्धति का, या फिर उद्विकासीय पद्धति का। यहाँ पर उद्विकासीय पद्धति होगा। उद्विकासीय सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया गया है स्पेंसर के द्वारा। ठीक है, सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत है, ये स्पेंसर ने दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। किस पुस्तक में वर्णन है इनका, इस सिद्धांत का, फर्स्ट प्रिंसिपल में। फर्स्ट प्रिंसिपल्स में, इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। और सामाजिक डार्विनवादी के नाम से ये जाने जाते हैं, सामाजिक बुलडॉग कहा जाता है इन्हें। और इन्होंने दो तरह के समाज की बात की थी, सैनिक या शिकारी, और दूसरा औद्योगिक समाज। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादक किया। कार्ल मार्क्स, जिन्हें आर्थिक निर्धारणवादी के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न है धर्म जनमानस के लिए अफीम है, ये किसका कहना है? कार्ल मार्क्स का कहना है, यहाँ पर सी हो जाएगा। सामाजिक विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दो गुणी यौगिक और त्रिगुणी यौगिक के रूप में किसने किया? मॉर्गन, स्पेंसर, दुर्खीम, लिप्सेट, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक उद्विकास के अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दो गुणी यौगिक और त्रिगुणी यौगिक के रूप में किसने किया? किसका है ये क्लासिफिकेशन? स्पेंसर का, हर्बर्ट स्पेंसर का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। डार्विन से ये प्रभावित थे, यहाँ पर बी होगा सही। आखिरी प्रश्न है मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली शक्ति है, यहाँ पर विकल्प है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या फिर धार्मिक। सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली शक्ति है आर्थिक, ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।